ये हमारी अगस्त की पेमेंट्स हैं, ठीक है। ये देख लें, टिकटॉक का पोटेंशियल आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। 3,920 है कि ये कुछ मैंने ऐड किए हैं जल्दी जल्दी में। बाकी हमारी और छोटी पेमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, 500, 700, 800, 2626 आ गए, ठीक है, 809 आ गए, ये नीचे है 1050 आ गई, 450 आ गई, ठीक है। ये अस्सलाम, कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वो कोर्स जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, इंशाल्लाह आज से शुरू होने जा रहा है। कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। कामयाब वही बंदा होता है जो एक्शन टेकर होता है। मैं यहाँ पे चीज़ें बता दूं, आपको अर्निंग्स दिखा दूं, ठीक है। आप काम नहीं करोगे जब तक आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कमा पाओगे। बेशक आपके पास हज़ारों लोगों से बेहतर नॉलेज हो जाएगा इस कोर्स के बाद। आप आज से तकरीबन एक हफ़्ते बाद आप अपने आप को इस लेवल पे समझ लेंगे, आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप किसी को सिखा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं जो प्रैक्टिकल जिसका ना किया जाए। ये बात मेरे आप लोगों ने याद रखनी है। हम शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। इसमें हम शुरू में बताएंगे टिकटॉक के बारे में आपको, कि क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ जो जितने नए बंदे हैं जिनको नहीं पता, उनको साथ लेके जाया जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है चीज़ों का, उनको बाद में एडवांस चीज़ें सिखाई जाएंगी। लेकिन मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कोई एक बंदा भी ऐसा ना हो जिसके सर के ऊपर से गुजरे बात। मैं ये चाहता हूँ कि सब बंदों को बताया जाए, बेसिक से एडवांस तक। जिनको नहीं भी पता, इस कोर्स के बाद उनको सारा A to Z टिकटॉक का पता चल जाए। टिकटॉक के क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के बारे में स्पेसिफिकली वो है क्या चीज़, उस पर कैसे काम किया जाता है। अच्छा, आज ये टिकटॉक आ गई। टिकटॉक क्या है बेसिकली? ये टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप 15 सेकंड से ये वीडियोस अपलोड कर सकते हो। ये 3 मिनट्स तो आप ज़्यादा होगी, आप अप टू 60 मिनट्स तक भी वीडियोस अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, टिकटॉक ये लॉन्च हुआ था ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हुआ था। इसने बहुत जल्दी ट्रेंड में आया, और इसने ये किया कि इतना ट्रेंड में आ गया कि यूट्यूब और फेसबुक को भी इसके मुकाबले में शॉर्ट्स बनाने का ऑप्शन डालना पड़ा। फेसबुक ने रील्स का डाला और यूट्यूब ने शॉर्ट्स का, क्योंकि सारी ऑडियंस ये ग्रैब करता जा रहा है। अच्छा, इस पर कंटेंट कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के वीडियोस हैं जो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। लोग लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना पसंद करते, लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे AI का दौर आ, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ आ रहे हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का एक बहुत बड़ा लॉस ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, ठीक है। कंटेंट कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका सबसे नुकसान ये है कि जितना ज़्यादा आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप उतना ज़्यादा भूल जाते हो, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके पास आ जाती है। इन्फॉर्मेशन जब ज़्यादा आती है तो आप नई चीज़ इन्फॉर्मेशन आती जाती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन भूलते जाते हो। इसका एक बहुत बड़ा ये लॉस है, ठीक है, नुकसान है, आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ जी, टिकटॉक बेटर क्यों है अपना यूट्यूब से और फेसबुक से इन टर्म ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। लॉन्ग की नहीं बात कर रहा। शॉर्ट्स में ये है कि टिकटॉक पे एक तो ग्रोथ जल्दी मिलती है आपको, ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है आपको, और बहुत जल्दी मिलती है कंपेयर टू फेसबुक और यूट्यूब। अच्छा, टिकटॉक को क्यों यूज़ करना चाहिए फेसबुक और यूट्यूब की निस्बत? क्योंकि आप क्राइटेरिया देखें, टिकटॉक का जो क्राइटेरिया है नीचे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। आपको 10,000 फॉलोअर चाहिए होते हैं, और लास्ट 28 डेज़ में 1 लाख व्यूज़ चाहिए होते हैं, और आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। जबकि एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब पे देखें, उस पर 1,000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट का क्राइटेरिया, और 10 मिलियन वो भी एंगेज व्यूज़। पहले था सिंपल व्यूज़ थे, लेकिन अभी एंगेज व्यूज़ उन्होंने कर दिए। तकरीबन आपके 15-16 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तब जाकर आपके 10 मिलियन व्यूज़ काउंट होते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है भाई, बहुत जल्दी आप इसमें ग्रो कर सकते हो। एल्गोरिथम पावर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग हैं, टिकटॉक का बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं इस वक्त, जो कि आए ब दिन टिकटॉक पे लोग आए जा रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अभी टिकटॉक ने एक एजुकेशन कैटेगरी में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। पहले तो ये था कि टिकटॉक पे सिर्फ नाच गाना आप लोग देखते थे, लेकिन अभी जब से क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम आया, बहुत ज़्यादा निश बेस्ड कंटेंट भी चल पड़ा है। एजुकेशन कंटेंट पे भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। जबकि फेसबुक पे है, फेसबुक पे आप वो कॉपी पेस्ट काम बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन उस पर है कि आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनवाइट ओनली अभी तक जो है, इनवाइट ओनली बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब कंपेरिजन यूट्यूब है जी, बेटर है लॉन्ग फार्म की, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो है। लॉन्ग फार्म में यूट्यूब से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अच्छा, टिकटॉक पे है ना, अगर आपकी ऑडियंस है 70-60 या 40% US की, आप 400 to 500, 700, $600 तक बना सकते हो। लेकिन अगर यूट्यूब पे ना, वो ही आप $150 बनाते हो 1 मिलियन व्यू पे, अगर आपकी US से ऑडियंस है। क्योंकि 0.2 का उधर RPM यूट्यूब पे मिलता है,
और इधर टिकटॉक पे ये है कि आपको 0.7 0.8 का भी RPM मिलता है, ठीक है, इजीली मिलता है। जब वीडियोस देखो शुरू में 1 का भी मिलता है, वीडियोस 2 लाख 3 लाख व्यूज़ पहुँच, जब मिलियंस में जाती है तो RPM ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि आपकी और कंट्री से भी आपको व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी टिकटॉक कहाँ का, किन किन कंट्रीज़ में अवेलेबल। क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। ये सारी जो मैं टिकटॉक कर रहा हूँ ना, ये आपने समझना एज ए क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम की बात की। जब मैं टिकटॉक करूँ आपने सारा ज्यूम करना है कि ये क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम की बात हो रही है। अच्छा, ऑफिशियली अवेलेबल किन किन कंट्रीज़ में है जी? US में है, UK में है, जापान में है, साउथ कोरिया में, ब्राज़ील में है, जर्मनी है, फ्रांस में है, ये सारे हैं, ठीक है। ये इन कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है। पाकिस्तान में अभी क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम अवेलेबल नहीं, इंडिया में भी नहीं है, इसके अलावा तमाम कंट्रीज़ में नहीं है। इन फ्यूचर आएगा। देखो ये अभी पहले था बीटा, क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम बीटा, अभी क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम हो गया। पहले टिकटॉक प्रोग्राम क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा था, अभी रिवार्ड्स प्रोग्राम हो गया। मतलब ये आस्ता आस्ता खुद को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब बीटा था तब तो बहुत ज़्यादा बाहरें थी, यहाँ पे जैसे उठा के लगा सकते थे कंटेंट, इतना इशू नहीं आता था। लेकिन अभी ये है कि थोड़ा बहुत इशू आता है, लेकिन फिर भी काम चलता है। लेकिन हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको इशूज़ वगैरह नहीं आएगी। अच्छा, क्वेश्चन आ गया जी, मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ ना, सारी ये चीज़ें मैंने लिखी ताकि आप लोगों को मसले मसाइल ना आए। कैन आई यूज़ टिकटॉक फ्राम पाकिस्तान, ठीक है। ये टिकटॉक पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। देखिए अवेलेबल तो है, बैन तो नहीं है, लेकिन क्रिएटिव रिवार्ड्स प्रोग्राम ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? एक लीगल मेथड है और एक अल्टरनेटिव मेथड। लीगल क्या है जी? आस्क अ फ्रेंड और रिलेटिव अब्रोड इन एलिजिबल कंट्री टू क्रिएट द अकाउंट फॉर यू, जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ, ठीक है। ये अगर आपके पास रिसोर्स है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है इन फ्यूचर। अभी तक तो हर जुगाड़ चल रहा है, कोई इशू नहीं। लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। नो डाउट पाकिस्तान से सब हर चीज़ चल रही है, विदाउट VPN, विदाउट प्रॉक्सी पाकिस्तान से अकाउंट मैनेज हो रहे हैं। मैं खुद भी मैनेज कर रहा हूँ विदाउट एनी VPN, विदाउट एनी प्रॉक्सी, सिर्फ अकाउंट बनाया, ठीक है, उसको उस पर लॉग इन कर लिया, पाकिस्तानी IP पे अभी तक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। जैसे आप फेसबुक को देख लें कि फेसबुक पे ये होता है कि आपका इनएलिजिबल कंट्री आ जाता है, लेकिन टिकटॉक पे अभी ऐसा सीन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से मैनेज करते हो फेसबुक पेज पे तो उसको इनएलिजिबल कंट्री आ जाता है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया जी अल्टरनेटिव मेथड्स क्या हैं। अगर पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल तो उसके लिए ये है कि आप VPN यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हैं, RDP यूज़ कर सकते हैं और LD क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल एज अ लीगल वे में, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। कभी कभार ये मसला भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है, ठीक है, आप काम कर सकते हो। टिकटॉक क्रिएट वैसे सेम IP यूजिंग दीज मेथड्स पॉसिबल बट इट कैरीज रिस्क, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया? आप सबको समझ आ गया तो कमेंट में यस कर दें, और अगर नहीं समझ आइए तो आपने कमेंट्स में अपने सारे क्वेश्चन कर दें। फिर जो जूम सेशन होगा उस पर हम बात करेंगे मज़ीद डिटेल में, आपको जो सवाल होगा उन पर बात करेंगे। इधर से लेकर इधर तक समझ आ गई है तो बता दें लाजमी आप लोग। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, टिकटॉक अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है। मैंने आप कंपैरिजन करके बता दिया कि वाई टिकटॉक इंस्टेंट ऑफ यूट्यूब और फेसबुक, वो सारा बता दिया। नो इश्यूज़, इतने मसले मसाइल नहीं हैं, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी खूबी ये है ना टिकटॉक पे, अगर आपकी ना मैं इधर, चलो वो मोनेटाइजेशन वे क्राइटेरिया में उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये हमारी अगस्त की पेमेंट्स हैं, ठीक है। ये देख लें, टिकटॉक का पोटेंशियल आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। 3920 है कि ये कुछ मैंने ऐड किए हैं जल्दी जल्दी में, बाकी हमारी और छोटी पेमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। 500, 700, 800, 2626 आ गए, ठीक है, 809 आ गई, ये नीचे है 1050 आ गई, 450 आ गई, ठीक है, ये 867। ये कुछ मैंने ऐड इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ये मोटिवेशन के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए ऐड किए हैं। ये सारे कैसे मैनेज हो रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, इस कोर्स में सारा आपको बताया जाएगा। अच्छा जी, आप कैसे करते हैं जी? बॉस मैंने मेंशन किया था, ग्रुप में पोल किया था कि आपको बेसिक से कैसे बताया जाए। बहुत से लोग कहना हमें जीमेल क्रिएट करना नहीं आती, हमें जीमेल से बताया जाए। अच्छा, तो हम उस तरफ चलते हैं, हाउ टू क्रिएट अ टिकटॉक अकाउंट। टिकटॉक अकाउंट आप बहुत सारे, अब जहाँ पे कन्फ्यूजन है, जो कन्फ्यूजन है लोगों को, ठीक है। फ़ोन नंबर चाहिए हमें क्या, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं फ़ोन नंबर, देखो आपको फ़ोन नंबर की नहीं ज़रूरत, आप पाकिस्तानी जीमेल से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, चाहे US की जीमेल हो, पाकिस्तानी, जिधर से आपके पास कोई ओल्ड जीमेल भी है ना पाकिस्तान की क्रिएट की हुई है, आप उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर जीमेल नहीं है, आपने जीमेल कैसे बनानी है,
gmail.com में जाना है, क्रिएट अकाउंट करना है, यूज़र नेम पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, आपकी जीमेल बन जाएगी। मिसाल के तौर पे एक मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इधर आप सिंपल मोबाइल से भी कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट ब्राउज़र से भी कर सकते, सिंपल आएंगे यहाँ भी क्रिएट अकाउंट करेंगे, फॉर माई पर्सनल यूज़ आपने करना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप नाम लिख दें, ठीक है, फर्स्ट नेम अपना, लास्ट नेम लिख दें, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, मैं वैसे भी रैंडम कुछ लिख लेता हूँ, जेंडर मेल है फीमेल है जो भी आपने लिख देना है। जीमेल कोई भी आपने वो जीमेल लिखनी है जो आपको बाद में याद रहे, ठीक है, ऐसे जीमेल लिख के आपने पासवर्ड कोई भी इधर अपने पासवर्ड लगा दें, ठीक है, मैं अभी रैंडम पासवर्ड लगा देता हूँ कोई, लेकिन आपने पासवर्ड वो लगाना है जो आपको बाद में याद रहे, ठीक है। अपने पास एक शीट में ना आपने सारी चीज़ें लिख के रखें करके आपने अपना पासवर्ड वगैरह चाहिए, यहाँ पे आपने नंबर डाल देना। अभी मैं इधर जी मेल्स बनाई हुई है, मैं नंबर डालूँगा अभी तो इधर वो आ जाएगा, अपना मैक्सिमम नंबर का इशू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक ये है कि आप जी मेल से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, दूसरा है आउटलुक से। जब आपकी जी मेल बन जाए तो आपने अपनी जी मेल को सिक्योर भी करना है, उसकी क्लास से मैं शॉर्ट वीडियो भी आपको दे दूँगा। जाके रिकवरी मेल लाजमी लगानी है आपने, ताकि इन केस आपकी जी मेल डिसेबल हो जाए, कुछ हो जाए, लॉक हो जाए या पासवर्ड भूल जाए, आप उसको रिकवर कर सके। दूसरा ये आउटलुक, ठीक है, न्यू टैब आउटलुक पे यहाँ पे आपने साइन इन पे जाना है या इधर से क्रिएट फ्री अकाउंट कर लेना है, आउटलुक पे भी बन जाता है। अच्छा, सबसे एक और मज़े की चीज़, आप शुरू में ना अगर बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार आपका अकाउंट वेस्ट ना हो, बहुत ज़्यादा लोग हो गए, आप लोग मिस्टेक्स करोगे, 21@outlook.com। अच्छा आ गया, यहाँ पे आपने सिंपल इस पे भी अपना पासवर्ड लगा लेना है कोई, नाम रख लेना है। ये न्यू बंदों के लिए, ठीक है, जो दूसरे ऑलरेडी जिनको पता है इन चीज़ों को उसके भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस ऑन होल्ड, इस पर प्रेस करके रखा हुआ है मैंने माउस को, ठीक है, माउस के जो बटन है ना, राइट में क्लिक करके रखा हुआ है, ये वेरिफिकेशन करेगा। अभी दोबारा कह रहा है ये हो जाना भाई। अच्छा, आपने एक और चीज़ ये करनी है, अकाउंट आप चाहते हो आपका अकाउंट ज़ाया ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने टैब मेल से भी आप अकाउंट बना सकते हो। मैं टैब मेल पे बताता हूँ, ये हो जाए यार, ये क्यों नहीं हो रहा। टैब मेल पे ये होगा ना, आपको मेल मिल जाती है 10 मिनट के लिए, 20 मिनट की, जब तक उसको खुद डिलीट नहीं करोगे ना तो आपको डिलीट नहीं होगी। ये हो रहा है ज़रा, तब तक ये होता है। हम जाते हैं टैब मेल की तरफ, TM अकाउंट, इससे भी आपको टिकटॉक का बन जाता है, ठीक है, आज तक की डेट तक बन रहा है। आपको यहाँ से ये मेल मिल जाती है। देखो कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपसे मिस्टेक्स हो, आपका क्रिएटिव रिवार्ड्स प्रोग्राम को अकाउंट ना बने तो आपकी जी मेल ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। आपने जब देखना है ये इधर से मेल मुझे मेल की है, आपने इस मेल को कॉपी करना है टिकटॉक का अकाउंट बनाने के लिए, और उसके बाद अपना जब अकाउंट बन जाएगा, क्रिएटिव रिवार्ड्स प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप बेशक जाकर जी मेल चेंज कर सकते हो सेटिंग में से जाके, वो सारा बताऊँगा आगे, ठीक है। ये चीज़ होगी यहाँ तक। अच्छा अब आगे यहाँ आप कॉपी करेंगे इसको, अकाउंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आपको इनबॉक्स आ जाएगा। ये सारा प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको। ये हो गया आउटलुक का भी मैंने बता दिया, आप लोगों को आउटलुक से भी बना सकते हैं, जी मेल से बना सकते हैं, लेकिन रिकवरी मेल हमेशा दोनों में लगानी है। अगर आपको ज़रा इशू है तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ टू क्रिएट जी मेल अकाउंट, ठीक है ना। यूट्यूब पे आपने लिखना है हाउ टू क्रिएट जी मेल अकाउंट, वीडियो आ जाएगी, वीडियो देख हाउ टू क्रिएट आउटलुक अकाउंट, जाके ये कर लेना है। उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं पता, ये आपने देख लेना है। अच्छा जी, क्राइटेरिया क्या है जी, 10,000 फॉलोअर होने चाहिए, लास्ट 28 डेज़ में 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए, और आप 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं जी आज की लेक्चर 1 की। उसके बाद हम आगे जाएंगे जी
यहाँ तक जिसको सारी समझ आ गया है, ईजी लगे है, मुश्किल लगे है, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। जो कमेंट्स में बताएंगे, जो एक्टिविटी शो करेंगे, फिर जूम सेशन उनके साथ होगी। इसके अलावा चैनल भी नहीं है तो चैनल को लाजमी आने सब्सक्राइब करना है। अभी नेक्स्ट पार्ट मोबाइल से शुरू करते हैं, तो वहाँ से मैं आपको सारा बताता हूँ आगे नेक्स्ट।